हेलो एवरीवन, इस पार्ट से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को और आगे लेके चलते हैं। जो हम लोगों ने पिछले पार्ट से प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया हुआ है और एक पार्ट में हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसी को आगे लेकर चलेंगे और फिर नया क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आया हूं। देखेंगे, स्टार्ट करेंगे सीधे सीधे। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि त्रिभुज एबीसी को केंद्रक जी और एडी मध्यम रेखा है और एजी 4 सेंटीमीटर है तो डीजी का मान कितना होगा। ठीक है, केंद्रक जी है बोल रहा है। देखो क्वेश्चन मैं पढ़ तो रहा हूं, आप लोग उसको ड्रॉ करेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि खुद से ड्रॉ कर सके। इफ जी बी द सेंट्रॉइड एंड एडी बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एजी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन डीजी इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं जगह के हिसाब से देख लेता हूं। हाँ चलिए देखते हैं। यहां पे ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है तो मैं ट्राइंगल एबीसी पहले ड्रॉ कर लेता हूं। ये ए, ये बी, ये सी, ट्राइंगल एबीसी हो गया। ठीक है, और क्या दिया है, इसका सेंट्रॉइड जी है। ठीक है, ये ए डी भी ड्रॉ करने बोल रहा है और ये जी पॉइंट है। ठीक है, सेंट्रॉइड के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले बहुत पहले पार्ट में इसके पहले देख चुके हैं कि ये जो मीडियन होगा इसका, मतलब इसका जो दो बाइसेक्ट करेगा, इसको जोड़ेंगे, वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। और 3 प्रकार के मीडियन को यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। तो ये उसी पॉइंट की बात कर रहा है, ये जी है। ठीक है, तो यहां पे हमको ए जी, देखो ए जी इज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये है 4 सेंटीमीटर। हमको वैल्यू निकालना है डी जी का, मतलब इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो ठीक है, हमको एक प्रॉपर्टी जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, माइंड में रखना है कि हमेशा ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:1 में ये हमेशा डिवाइड होगा। कभी भी जो जी होगा, सेंट्रॉइड होगा, वो ऊपर वाला सेगमेंट 2 हो जाएगा और नीचे वाला सेगमेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किस रेशियो में डिवाइड होगा, वो 2:1 में डिवाइड होगा, मैं ये बोल रहा हूं। तो 2 वाला सेगमेंट का वैल्यू है 4, ये 4 सेंटीमीटर है। तो नीचे वाला जो सेगमेंट है, जो डीजी है, उसका वैल्यू हमको निकालना है। तो यहां से डीजी क्या हो जाएगा, डीजी इज इक्वल टू 4/2, ये 4 और यहां रह जाएगा बाई 2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसका वैल्यू 4 है तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो बहुत इजी है, समझा के बताया हूं तो थोड़ा सा लंबा लगा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इतना इजी क्यों आए हैं, हालांकि ये इजी नहीं है यदि आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है। तो मान लो 2:1 नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते उसको। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, इजी और मीडियम किसी में उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी और क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग पिछले पार्ट से, इस पार्ट में भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, सारे प्रॉपर्टीज आपके माइंड में बैठ जाएंगे। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बीसीए इज इक्वल टू 40 डिग्री। और यहां पे दिया है भुजाओं के बीच लंब द्विभाजक का अनुप्रस्थ काट बिंदु क्या है, ओ है। तो कोण बीओसी कितने डिग्री का होगा, आपको बताना है। देखो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टफ लगता है, जब तक फिगर सामने नहीं आता तब तक वो माइंड में नहीं क्लिक करता है कि कैसे बनेगा। मैं इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते यहां पे ड्रॉ करता हूं। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये हम लोग ट्राइंगल बना लिए ए बी सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए बी सी, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो 70 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया है, 70 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल बी सी ए 40 डिग्री, ये जो दिया है वो कितना दिया है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, देन द एंगल BOC इज BOC। देखो यहां पे एक पॉइंट है, ये ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमको निकालना है, एंगल BOC हमको निकालना है। तो देखो इसमें एक और जो है, जो जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया तो ये क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सरकम सेंटर परिकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो परिकेंद्र। इस चीज को ध्यान में देना, कभी भी बस क्वेश्चन में तो सिर्फ लेटर्स में लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम है उसको भी हम लोग बना रहे हैं, मतलब एग्जाम में ये नहीं देगा, खुद से बनाना है। तो ये हो तो बन गया, लेकिन जो आगे हम लोग करने वाले हैं, मैं कोशिश करता हूं कि हो जाए ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा और ये ऐसा। परिकेंद्र है मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा उसका, ओ, यही हो जाएगा सरकम सेंटर परिकेंद्र। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि एंगल BOC, ठीक है, एंगल BOC
एंगल बीओसी किसका डबल होगा? इसका एंगल ए का डबल होगा, 2 एंगल ए होगा, 2 एंगल ए होगा। क्यों होगा? उसका वजह मैं पिछले पार्ट से बता चुका हूं कि एक सर्कल है ये, उसका एक आर्क है बीसी, ये आर्क है बीसी, आर्क को ऐसे दिखाते हैं, ये बीसी एक आर्क है, उसमें 2 एंगल बने हुए हैं, एक एंगल बना हुआ है यहां पर, एक एंगल बना हुआ है सेंटर पर। तो इनके बीच रिलेशन ये होता है कि जो सेंटर पे बनेगा एंगल वो सेम आर्क पे बने, यहां पर जो सर्कमफरेंस में बनेगा उससे डबल हो, तो ये उसका डबल है। ठीक है, अभी देखो ये 70 है, ये 40 है, तो एंगल ए ये कितना हो जाएगा? एंगल ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर से 70 डिग्री, ये 110 हो जाएगा 70। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप लोग, 180 माइनस 70 प्लस 40, ठीक है, ये 180 माइनस 110, ये आ गया 70 डिग्री, ये वो 70 में लिखा हुआ। ठीक है, ये 70 आ गया। अब ये 70 आ गया, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 70 इंटू 2, ये सीधा सीधा आ जाएगा 140। देखो इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं है, मेन प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को माइंड में बैठाना है, प्रॉपर्टीज माइंड में बैठते चले जाएगा तो ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। मैं बार बार इसी चीज को बोल रहा हूं, ज्योमेट्री में क्या होता है, हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन जैसा ले लेते हैं उसको कि ये तो बन जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, दिया रहेगा कुछ ऐसा करके, लेकिन नॉर्मल लॉजिक से नहीं बनता है वो, एक्चुअली उसके लिए प्रॉपर्टीज आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आई एक त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र हो और एंगल ए यहां पे दिया है 60 डिग्री, तो एंगल बीआईसी कितना होगा आपको बताना है। इफ आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल बीआईसी इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी प्रॉपर्टी आपको माइंड में होना चाहिए, फिर वो बन जाएगा। चलिए देखते हैं, इन सेंटर की बात कर रहा है तो हम लोग ऐसा पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, इन सेंटर की बात कर रहा है तो ये एक सर्कल होगा और उसको सब तरफ से मिलाते हुए यहां पे एक ट्रायंगल हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे, तो ऐसा ही बनता है इन सेंटर की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, यहां पे आएगा वो इन सेंटर। उसके बाद क्या दिया है, ये ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी, ये है आई, इसी को दिया है, इसको हम लोग जोड़ लिए, ये इधर से गलत जगह चला गया, ऐसा है। ठीक है, ये बी आई सी दिया है। और क्या दिया हुआ है, एंगल ए 60 डिग्री दिया हुआ है। क्या देखो, एंगल ए 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको एंगल बी आई सी का वैल्यू निकालना है, इतना ही दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसमें देखो हम लोग, मैं इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, कैसे करना है आपको यदि पता होगा तो खुद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन सेंटर की बात करेगा तो इन सेंटर क्या होता है एक्चुअल में, इन सेक्टर होता है एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। किसका? एंगल बाइसेक्टर का। और एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण अर्धक, हिंदी में बोलेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोण अर्धक कहने का मतलब होगा कि इस पॉइंट को मैं यदि मिलाया हुआ हूं, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल को वो दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, नो डाउट। वैसे ही इसको मैं मान लो x है तो इसको भी x कर सकता हूं, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे भी यदि ये y है तो ये भी y होगा, क्योंकि फिर से यहां पे एंगल को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, दो भागों में बराबर बांट रहा है। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, इन सेंटर अंदर सर्कल बना हुआ है। सर्कल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर का है, इंटरसेक्शन पॉइंट आई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ट्राइंगल एबीसी में। देखो एंगल ए, ट्राइंगल एबीसी में 2 एंगल एक्स मतलब एंगल बी, 2 एंगल वाई मतलब एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीन एंगल का एडिशन 180 डिग्री बिल्कुल होगा। ठीक है, तो 2 को मैं बाहर ले लिया, एंगल एक्स, एंगल वाई 180, और ये एंगल ए इधर जाके सेपरेट हो जाएगा -60 डिग्री, ये 60 -60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल एक्स एंगल वाई इज इक्वल टू, देखो 120 हो जाएगा। क्या 180 माइनस 60 120, उसका हाफ करेंगे 60। हाफ क्यों किए, ये 2 से मैं डिवाइड किया, ये सॉल्यूशन खुद कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। इन दोनों एंगल का एडिशन आ गया कितना, 60 डिग्री। ध्यान देंगे इस चीज को। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है क्या क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 180 माइनस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, सीधा सीधा ऐसा हो जाएगा ये। तो 180 माइनस ये कितना आया है, 60 डिग्री आया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री।
तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 डिग्री। इजी है, प्रॉपर्टी यूज हुआ एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी यूज किए, फिर आगे हम उसको बना लिए। और यदि ये नहीं पता होगा कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, अंतः केंद्र मतलब इन सेंटर, इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है नहीं दिया है एक बात, दूसरा वो क्या करता है कोण अर्धक एंगल बाइसेक्टर क्या करता है नहीं पता है तो नहीं बना पाएंगे, और यदि पता है तो बिल्कुल बना लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बना के अभी देखते चलते हैं, समझते चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग रखा हुआ हूं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु एच है, मिडिल पॉइंट है एच है, मिड पॉइंट, और ट्राइंगल एबीसी का गुरुत्व केंद्र पी है, तब एपी का वैल्यू हमको बताना है। इन अ ट्राइंगल एबीसी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज एच, पी इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन एपी इज इक्वल टू, बहुत आसान है, क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर लेता हूं मैं, सब में ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ रहा है, ट्राइंगल ए बी सी ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है बीसी का मिड पॉइंट एच है, एच है यहां पे मिड पॉइंट, ठीक है, इसको ऐसा मिला लिए हम लोग, ठीक, और क्या दिया हुआ है, इसका सेंट्रॉइड पी है, गुरुत्व केंद्र सेंट्रॉइड उसी को बोलते हैं पी, ठीक है, एपी का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। देखो यहां पे कुछ और नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में आप लोग ध्यान देंगे कि ऑप्शन जिस टाइप से यहां पे दिया हुआ है उस टाइप से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो चलिए देखते हैं ये कैसा होगा, क्या क्या कैसे कैसे 1/2 AH मतलब AH के फॉर्मेट में दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि कभी भी जो सेंट्रॉइड है वो इसको किसको मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, किसमें डिवाइड करेगा 2:1 में, मतलब ये पार्ट 2 है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 1 होगा, 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। कहने का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो AP ये AP है अपॉन PH इज इक्वल टू 2:1, ये होगा हमेशा 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 होगा, ठीक है। अभी किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, यहां पे AH फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमको AP का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, AP का वैल्यू निकालना है। तो यहां से आप लोग देखो AP का वैल्यू निकालना है, ये AH का ये टोटल AH का कितना पार्ट है 2 पार्ट, कितना पार्ट है वो 2 पार्ट है, आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट, 2 + 1 3, टोटल पार्ट कितना है यहां पे 2 + 1 3, तो AP इज इक्वल टू 2/3 AH, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो तो ऑप्शन में आया हुआ है क्या 2/3 AH, हाँ देखो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, मैं तो इसको समझाने के लिए आपको लिखा हुआ हूं, इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी, सीधा सीधा AP इसको निकालने हैं, 2 दिख रहा है इधर 1 दिख रहा है टोटल AH का, तो 2 + 1 कर लिए 3 आ गया, 2/3 ऑफ AH। यदि PH को पूछता यहीं पे, मान लो ऐसा पूछता PH का कितना हो जाता है ऐसा पूछता, तो क्या ले लेते हैं हम लोग यहां से 1/3 AH, ये ऐसा ले लेते, जो भी पूछता उसके अकॉर्डिंग। तो इस टाइप में प्रॉपर्टीज में बार बार ये 2:1 यूज हो रहा है, उसको आप लोग माइंड में रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आप माइंड में बैठा लेंगे प्रॉपर्टीज को, क्वेश्चन तो इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, यदि एंगल BAC इज इक्वल टू यहां पे 85 डिग्री है, एंगल BCA यहां पे 75 डिग्री है, तो एंगल OAC किसके बराबर होगा आपको बताना है। द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC is O, if angle BAC is equal to 85 degree, angle BCA is equal to 75 degree, then angle OAC will be। देखो परिकेंद्र की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये A, ये B, ये C और ये इसका सर्कमसेंटर O, ये सारा का सारा हम लोग ले लिए। यहां पे क्या दिया है एंगल BAC 85 डिग्री दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है 85 डिग्री है, ये 85 डिग्री, और वैसे ही क्या दिया है BCA मतलब ये डिग्री कितना दिया हुआ है, ये एंगल 75 डिग्री दिया हुआ है। OAC का मान निकालना है, ये जो है इसको हमको निकालना है, ठीक, इतना ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो यहां पे देखिए कैसे करेंगे, ये 85 है, ये एंगल है, एंगल C 75 है, तो सबसे पहले हम लोग एंगल B निकालते हैं, ठीक है। तो एंगल B यहां से कितना हो जाएगा 180 माइनस 85 प्लस 75, ठीक है। ये 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 160 160 हो जाएगा,
ये आ जाएगा 20 डिग्री। तो एंगल बी यहां से कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। और अभी तक हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करते हुए आ रहे हैं, ये 20 है तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, एंगल ओ कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ओ है, 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं एंगल ऑन सेम आर्क। यहाँ पे देखो एसी सेम आर्क में, यहाँ पे सेंटर में एक एंगल है और दूसरा एंगल यहाँ पे सर्कमफेरेंस में है, तो यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे डबल हो जाएगा। ये 20 है तो ये 40 हो जाएगा। ठीक, अभी और एक चीज ध्यान देंगे कि ये जो है क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क में लगाया हुआ हूं, इसको मैं एक्स नाम दे दूं क्या, ये एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे जो भी एंगल आएगा उसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि फिर से वही प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, ये बराबर तो ये दोनों भी बराबर, तो ये बराबर है रेडियस तो ये भी बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब एंगल एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये छोटे वाले ट्रायंगल में ऐसा फॉलो हो जाएगा। तो यहां से 2 एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 40, ये हो जाएगा 140, और एंगल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 70 डिग्री। बहुत इजी है ये, बार बार यही प्रॉपर्टी यूज होता है और ये वाला प्रॉपर्टी यूज होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी को एकदम माइंड में बैठा लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, अभी और क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही वाला है, शायद उसमें भी ऐसा ही यूज हुआ है, देखते हैं उसमें क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रायंगल PQR है, त्रिभुज PQR है, तो अंतः केंद्र O है। अंतः केंद्र जैसे ही बोलूंगा आपको पता होना चाहिए को एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, कोण अर्धक का। यदि QPR 50 डिग्री है तो यहां पे QOR का माप क्या होगा आपको बताना है। द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज O इफ एंगल QPR इज इक्वल टू 50 डिग्री, द एंगल QOR इज इक्वल टू। देखो यहां पे अंतः केंद्र की बात कर रहा है, इन सेंटर की बात कर रहा है। इन सेंटर की बात कर रहा है मतलब जो सर्कल है वो अंदर बनने वाला है, ऐसा बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। देखो इसको आप नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टच करते हुए आना चाहिए, मेरे से वो इंटरसेक्ट करते हुए आ रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए आपसे। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा इन सेंटर को समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूं। ये P, ये Q और ये R, और ये कोण अर्धक एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है O, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है, इन सेंटर, वही होता है। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री बना लिए। हमको क्या निकालना है, एंगल QOR, इसका मान निकालना। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, बार बार वैसा ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, इसको इस टाइप का क्वेश्चन मैं 3-4 पार्ट पहले ऑलरेडी करा चुका हूं। ये मान लो x है तो ये भी x हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर है। ये y है तो ये भी y हो जाएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, 50 प्लस 2 एंगल x प्लस 2 एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है ना, तो 2 एंगल x एंगल y, ये 180 माइनस 50 130 हो जाएगा, 130। यहां से क्या हो जाएगा, ये एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ये सीधा सीधा कितना आ गया, 65 आ गया इनका एडिशन। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये जो क्वेश्चन मार्क है प्लस एंगल x और एंगल y इज इक्वल टू कितना होगा, ये 180 डिग्री छोटे वाले ट्रायंगल में। यहां से क्वेश्चन मार्क को सीधा ले लेंगे हम लोग। क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये एंगल x प्लस एंगल y इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 65। सीधा सीधा ऐसा कर लेंगे, ये आ जाएगा 115 डिग्री। 115 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था, 115 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या 115, हाँ ऑप्शन डी दिया हुआ है 115, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन उसका कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा आंसर में टिक लगाना है। ठीक है, तो उसको भी बना के देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल ABC DEF are the midpoints of BC, C and AB respectively. If P is the point of intersection of AD, BE and CF, then which of the following is true? एक त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः BC, CA तथा AB के मध्य बिंदु हैं। यदि AD, BE तथा CF एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं तो निम्नलिखित में से क्या सही है। क्वेश्चन यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन आपको यहां दिखाई देगा। ठीक है, अब ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस ऑप्शन में, इस 4 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही है।
तो सीधी सीधी बात है, देखो ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा है, तो मैं ट्राइंगल एबीसी यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ए बी सी यही दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है, डी ई एफ। डी इसका मिड पॉइंट है, ये डी है। ई किसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, एक बार और चेक कर ले, क्या, ई। एफ, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ सी ए का है, ये ई और ये एफ, ठीक है, ये मैं मिला लिया। देखो यहां पे सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा हमारा, जी सेंट्रॉइड हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सेंट्रॉइड हो जाएगा। यहां पे सेंट्रॉइड लिखने की आवश्यकता नहीं है, जी क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जो है हमेशा 2:1 में डिवाइड होता है, किसमें, 2:1 में। और यहां पे देखो ये पॉइंट को क्या पी नाम से दिया हुआ है, ठीक है, मैं इस जी को कर लेता हूं पी, ठीक है, ये पी दिया हुआ है। तो हमको जो रिलेशन दिया हुआ है, देखो 2:1 होगा किसके किसके बीच, एपी बाई पी डी, ये हमेशा कितना होगा, 2:1 होगा, हमेशा 2:1 होगा। और वैसे ही इधर से जो भी ले लेंगे, यहां पे सीपी और एफपी, और वैसे ही इधर से लेंगे जो लंबा साइड है, बीपी और पीई। तो ऐसा जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। देखो ध्यान से देखेंगे उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहला दिखाई दे रहा होगा, एपीपीडी दिखाई दे दिया, और वैसे ही बाकी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा, इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, पूरा डायरेक्ट दिख रहा है इसमें, बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। और यहीं पे कुछ माइन्यूट मिस्टेक है तो आप देख सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग सिमिलर ट्राइंगल की ओर आगे बढ़ेंगे। सिमिलर ट्राइंगल के एक दो बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या होता है, उससे कैसे आंसर निकाले जाते हैं। फिर आगे चल के हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सर्कल वाला क्वेश्चन करेंगे, 2 सर्कल वाले, तो उसमें ज्यादा यूज हुआ है सिमिलर ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज। तो उसको हम लोग अभी कुछ करके देखेंगे, समझ में आएगा, फिर आगे हम लोग और प्रो लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।